बात साथियों, तो ये आज की हमारी क्लास है वो है 28 फरवरी की करंट अफेयर। सो मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं शादाब IQ। तो चलते हैं आज के हम अपने करंट अफेयर की तरफ। तो करंट अफेयर का जो पहला नंबर है वो है ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला। शनिवार 28 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सबसे बड़ी खबर इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले की रही है। ईरान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के कई शहरों और सैन्य ठिकानों पर पूर्व नियोजित हमले किए, जिसकी खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दी है। और इसमें इसके साथ साथ एक खबर और भी आई है जो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है खबर कि जो ईरान के जो बहुत ही दिग्गज नेता हैं अयतुल्ला खamenei, उनके भी मारे जाने की खबर है। अब ये खबर जो कितनी सही है कितनी गलत है ये तो कह नहीं सकते, बट ये द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर को छापा है। अब इसमें देख सकते हैं नीचे 1 मार्च 2026 की ये खबर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या है, इजराइल ने ईरानी नेतृत्व और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। हमले के बाद तेहरान के आसमानों में धुआं देखा गया। इजरायली रक्षा मंत्री ने देश में तत्कालीन आपात स्थिति यानी कि इमीडिएटली इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ ईरान की जवाबी कार्रवाई और एयर स्पेस जो है ईरान ने बंद कर दिया है। और इसी के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने इसका जवाब दिया, हमले का जवाब दिया। साथ ही सऊदी अरब की दिशा में मिसाइलें दागी गई। ईरान ने जो इजराइल और सऊदी अरब की तरफ इस मिसाइलें दागी गई हैं। सुरक्षा के कारणों से ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इराक ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और इसी के साथ UN महासचिव ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और विशेष रूप से अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते संघर्ष जो उसको चिंता को व्यक्त करते हुए सैन्य कार्रवाई करने की अपील की है। पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो बयान जारी कर ईरान में सैन्य अभियान की शुरुआत की पुष्टि की और ईरानी जनता से वहां के शासन के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया। और इसी के साथ भारत की सुरक्षा की अगर बात करें तो ईरान में फंसे भारतीय छात्रों ने भारतीय सरकार से सुरक्षित निकासी की गुहार लगाई है। जो ईरान में जो फंसे हुए हैं भारतीय छात्र, उन्होंने भारत सरकार से अपने खुद को वहाँ से निकालने के लिए गुहार लगाई है। इसी के साथ 28 फरवरी सन 2026 को दुनिया भर में एक दुर्लभ प्लैनेट परेड देखी गई, जिसमें 6 ग्रह एक कतार में नजर आए। इसकी जो खबर है खुद टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको छापा है। इसमें लिखा है रेयर 6 प्लैनेट्स परेड विजुअल इन द नाइट स्काई दिस वीकेंड। तो ये खबर पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, बट ये खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापी है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अपने 4 दिवसीय भारतीय दौरे पर हैं और उनके व्यापारिक और राजनीतिक समझौते पर चर्चा की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसी के साथ इंग्लैंड में हुए विशेष संसदीय चुनाव में ग्रीन पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करी है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोनटन में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा ATMP फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ये कहाँ किया, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% आना है। ये नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांडेस कस्बा है वहाँ पर माइक्रो टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा ATMP फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इसी के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, ये भारत का पहला बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट है। यहाँ से मेड इन इंडिया मेमोरी चिप की पहली कमर्शियल शिपमेंट शुरू हुई है। और ये खबर जो खुद किसने बताई है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने। इसमें लिखा हुआ है इंडिया रिलायबल
इंडिया रिलायबल PM वोज ग्लोबल इन्वेस्टर एट चिप प्लांट लॉन्च 1 मार्च 2026। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 101% आने ही आना है, तो इस पर थोड़ा जोर दें, इसको अच्छे से तैयार करें, देखें। और इसी के साथ PM मोदी ने वहाँ जो कहा है वो क्या कहा है, अगर 20वीं सदी तेल की थी तो 21वीं सदी माइक्रोचिप की होगी। इसी के साथ राष्ट्रीय व्यापी HPV टीकाकरण अभियान केंद्र सरकार ने आज देश भर में 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त HPV यानी कि इसमें क्या है, HPV का सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण अभियान जो शुरू किया है। कितने वर्ष की, 14 साल की जो लड़कियां हैं उनके लिए ये केंद्र सरकार ने बिल्कुल मुफ्त में ये अभियान शुरू किया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या है, पहले चरण में लगभग 1.15 करोड़ लड़कियां जो हैं, लड़कियों को जो है कवर करने का लक्ष्य है। ये अभियान राजस्थान के अजमेर से नेशनल लेवल पर लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है, ये जो अभी HPV जो टीकाकरण है ये 14 वर्ष की कम उम्र, जो 14 वर्ष की उम्र तक की जो लड़कियां हैं उनको लगेगा ये। तो ये कहाँ से शुरू कराया गया, ये कराया गया है राजस्थान से, और राजस्थान के अजमेर से ये नेशनल लेवल पर लॉन्च किया गया है। उसका जो पहला चरण है उसमें 1.15 करोड़ लड़कियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका के पल्लेकेले में आज के मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया, लेकिन वो हराना भी किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि रन रेट के कारण पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने क्वालिफायर कर लिया है। ये आप नीचे देख भी सकते हैं, मैंने लगाया हुआ है, इसमें रन रेट जो लिखा हुआ है ये रन रेट की वजह से थी, क्योंकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दोनों के सेम पॉइंट थे, बट नेट रन रेट जो था वो न्यूजीलैंड का अच्छा था, उसका प्लस में था, और पाकिस्तान का माइनस में था, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। और क्वालिफायर करने वाले 3 जो टीमें हैं वो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। और जो आज मैच होना है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जो उसका रिज़ल्ट होएगा उसमें जीतने वाली टीम चौथी टीम सेमीफाइनल में जाएगी, जिनका आने वाले सेमीफाइनल में मैच होएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रणजी जीतने वाली टीम जम्मू कश्मीर के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी को 2 करोड़ रुपए के पुरस्कार और सरकारी नौकरी देने का घोषणा की है। और इसी के साथ महिला क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में भारत को 5 विकेटों से हराकर सीरीज 2-0 से बढ़त बना ली है सीरीज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, शुक्रवार और शनिवार को ट्रेंडिंग सत्रों के बाद, कहाँ, शुक्रवार और शनिवार को ट्रेंडिंग सत्रों के बाद बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। जो सेंसेक्स है वो लगभग 960 अंक गिर करके 81,287 बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,200 के नीचे आ गई। इसका जो मुख्य कारण रहे वो क्या रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चिंताओं के कारण IT स्टॉक्स में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। यानी कि IT से जो ये है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसी की वजह से ये जो निफ्टी है और सेंसेक्स जो इतना ज़्यादा नीचे आया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पुणे के एक बिजनेसमैन से 4.97 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जो कि अब तक की सबसे बड़े डिजिटल चोरियों में से एक है। कहाँ का है ये, पुणे के हैं, और ये एक बिजनेसमैन थे। 4.97 लाख की साइबर धोखाधड़ी का मामला है ये, और ये जो है अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल चोरियों में से एक है। इसी के साथ दिल्ली में CCPA केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एक शिशु उत्पाद कंपनी पर 8 महीना बच्चा चलने लगेगा जैसे झूठे विज्ञापनों के लिए 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कहाँ पर लगाया है, दिल्ली में। किसने लगाया, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 8 लाख रुपए का लगाया है। कितने का, 8 लाख रुपए का लगाया। इसमें लिखा हुआ था उनके जो विज्ञापन था कि 8 महीने में बच्चा चलने लगेगा, और इसी वजह से झूठे विज्ञापन की वजह से 8 लाख रुपए का जुर्माना लगा है।
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आज 28 फरवरी जो है वो विज्ञान दिवस है। 28 फरवरी सन 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सर CV रमन ने रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और भारत सरकार भारत सरकार है हर साल इस दिन को वैज्ञानिकों के लिए सम्मान और विज्ञान के प्रचार में मनाती है। इसी के साथ साथ जो इस साल का जो ये विज्ञान दिवस मना है उसमें लेडीज़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक थीम थी। तो इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन जो था वो है दुर्लभ रोग दिवस, यानी कि 28 फरवरी को आज दुर्लभ रोग रेयर डिसीज़ डे भी है। ये दिन हमेशा फरवरी के अंतिम दिन बनाया जाता है। चूँकि 26 फरवरी 2026 में जो है फरवरी 28 दिन की है, नॉन लीप ईयर है, तो इसलिए ये 28 फरवरी को मनाया जा रहा है। और अगर लीप ईयर होता तो ये 29 फरवरी को मनाया जाता। इसी के साथ इसका जो उद्देश्य है वो है जो रेयर डिजीज़ जो बीमारियां होती हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाना। तो आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था वो यही था। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी था मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये मेरी जो क्लास थी वो अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको स्पेशली किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ गलती रह गई हो तो भी उसमें बताएं मुझे, जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में उनको सही करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।